ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं हरिओम शर्मा मार्गशीर्ष मास के 16वें अध्याय की कथा सुना रहा हूँ। राजा प्रतु देव ऋषि नारद से कहते हैं कि हे देव ऋषि नारद जी, कृपा करके सृष्टि के संचालन की हमें कथा सुनाइए, किस प्रकार से सभी की उत्पत्ति हुई। देव ऋषि नारद जी कहते हैं कि हे राजन, पुराण के अनुसार सृष्टि की रचना और विकास के काल में धरती पर सर्वप्रथम जल ही जल था। फिर कमल नयन भगवान विष्णु के नाभि से एक कमल उत्पन्न हुआ, जिसमें ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने दक्ष प्रजापति का जन्म हुआ। ब्रह्मा जी के निवेदन पर दक्ष प्रजापति ने अपनी पत्नी आस्कनी के गर्भ से 66 कन्याएं पैदा की। इन कन्याओं में से 13 कन्याएं ऋषि कश्यप की पत्नियां बनी। मुख्यतः इन्हीं कन्याओं से सृष्टि का विकास हुआ और कश्यप सृष्टिकर्ता कहलाए। उल्लेखनीय है कि ब्रह्मा के पुत्रों के कुल के लोगों ने ही आपस में रोटी बेटी का संबंध रखकर कुल का विस्तार किया। कश्यप की पत्नियां इस प्रकार अदिति, दिति, दनु, काष्ठा, अरिष्टा, सुरसा, इला, मुनि, क्रोधवसा, ताम्रा, सुरभि, सुरसा, तिमी, बिनता, कद्रु, पतंगी और यामिनी आदि पत्नियां बनी। इन पत्नियों की कहानी भी बड़ी रोचक है। हिंदुओं को इनकी कहानियां अवश्य पढ़नी चाहिए। दो अदिति, पुराणों के अनुसार कश्यप ने अपनी पत्नी अदिति के गर्भ से 12 आदित्यों को जन्म दिया, जिनमें भगवान नारायण का वामन अवतार भी शामिल था। यह 12 पुत्र इस प्रकार से थे: विश्वान यानी सूर्य, आर्यमा, पूषा, तुष्टा, विश्वकर्मा, सविता, भग, दाता, विधाता, वरुण, मित्र, इंद्र और त्रिविक्रम भगवान का वामन रूप माना जाता है। ऋषि कश्यप के पुत्र विश्वास से वैवस्वत मनु का जन्म हुआ। महाभारत महाराज वैवस्व मनु को इक्ष्वाकु, नृगश्रेष्ठ, शर्याति, नरिष्यंत, प्रांशु, नाभाग, दिष्ट, करुष और प्रसग्र नामक 10 श्रेष्ठ पुत्र की उत्पत्ति हुई। इनके ही कुल में आगे चलकर भगवान राम का जन्म हुआ। यह सूर्यवंशियों का कुल था, जबकि चंद्रवंशियों की उत्पत्ति ब्रह्मा के पुत्र अत्रि से हुई थी। ब्रह्मा से अत्रि, अत्रि से चंद्रमा, चंद्रमा से बुध, बुध से पुरूरवा, पुरूरवा से आयु, आयु से नहुस, नहुस से यति, यति से ययाति, ययाति से आयति, आयति से ब्याति और ब्याति से कृति नामक 6 महाबलवान विक्रमशाली पुत्र हुए। इधर सूर्यवंश ब्रह्मा से मर्ची, मर्ची से कश्यप और कश्यप से विश्वान सूर्य, विश्वान से वैवस्व मनु का जन्म हुआ। दिति, कश्यप ऋषि ने दिति के गर्भ से हिरण्याकश्यप और हिरण्याक्ष नामक 2 पुत्र एवं सिंका नाम की पुत्री को जन्म दिया। श्रीमद् भागवत के अनुसार इन 3 संतानों के अलावा दिति के गर्भ से कश्यप के 49 अन्य पुत्रों का जन्म भी हुआ, जो कि मरोदण कहलाए। कश्यप के ये पुत्र निसंतान रहे, जबकि हिरण्याकश्यप के 4 पुत्र थे: अनुहलाद, हलाद, भक्त प्रहलाद और सहलाद। हिरण्याकश्यप के ये 4 पुत्र थे: अनुहलाद, हलाद, भक्त प्रहलाद और सहलाद, जिनमें से भक्त प्रहलाद भगवान विष्णु का परम भक्त था। देवासुर संग्राम, उस दोनों के पुत्र सुर और असुर कहा जाता है। दोनों के ही पुत्रों में धरती पर स्वर्ग के अधिकार को लेकर घनघोर युद्ध होता था। माना जाता है देवासुर संग्राम लगभग 12 बार हुआ। इन दोनों के पुत्रों में अदिति के पुत्र इंद्र और विश्वान की प्रतिबद्धता अदिति के पुत्र हिरण्याकश्यप और हिरण्याक्ष से चलती रहती थी। अदिति के पुत्र वरुण देव और असुर दोनों ही प्रिय थे, इसलिए उनको असुरों का समर्थन भी माना जाता है। वरुण देव जल के देवता हैं। हिरण्याक्ष भयंकर दैत्य था। वह तीनों लोगों पर अपना अधिकार चाहता था। हिरण्याक्ष का दक्षिण भारत पर राज था। ब्रह्मा से युद्ध में अजय और अमरता का वर मिलने के कारण उसका धरती पर आतंक हो चला था। हिरण्याक्ष भगवान
12 रूपी विष्णु के पीछे लग गया था और वह उनके धरती निर्माण के कार्य की खिल्ली उड़ाकर उनको युद्ध के लिए ललकारता था। 12 भगवान ने जब रसातल से बाहर निकलकर धरती को समुद्र के ऊपर स्थापित कर दिया तब उनका ध्यान हिरणाक पर गया। आदि 12 के साथ ही महाप्रबल 12 सेना थी। उन्होंने अपनी सेना को लेकर हिरणाक के क्षेत्र पर चढ़ाई की और विंध्यगिरि के पाद प्रसूत जल समुद्र को पार कर उन्होंने हिरणाक के नगर को घेर लिया। संगमनेर में महासंग्राम हुआ और अंत हिरणाक का अंत हुआ। आज भी दक्षिण भारत में हिंगोली, हिंगनघाट, हिंगना नदी तथा हिरणागढ़ हेंगड़े नामों से कई स्थान उल्लेख हैं। सबसे पहले भगवान विष्णु ने नील 12 का अवतार लिया, फिर आदि 12 बनकर हिरणाक का वध किया। इसके बाद श्वेत 12 का अवतार नरसिंह अवतार के बाद लिया। हिरणाकश्यप का पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का परम भक्त था। हिरणाक को यह अच्छा नहीं लगता था। हिरणाक की तरह वह चाहता था कि संपूर्ण धरती देव के दानव और मानव मुझे ईश्वर माने। हिरणाकश्यप को मारने के लिए भगवान विष्णु को नरसिंह का अवतार लेना पड़ा। भक्त प्रहलाद की कहानी से सभी अवगत हैं। होलिका दहन और नरसिंह भगवान के अवतार की कथा सभी को मालूम है। इसी प्रकार से हे राजन, यह सृष्टि का संचालन हुआ। देवता और असुरों में सदा से ही बैर चलता आ रहा है और युद्ध होता चले आ रहा है। महाबली बलि अजर अमर कहते हैं कि वो आज भी धरती पर रहकर देवताओं के विरुद्ध कार्य में लिप्त हैं। पहले उसका स्थान दक्षिण भारत के महाबलीपुरम में था, लेकिन मान्यता अनुसार अब मरुभूमि अरब में है, जिसे प्राचीन काल में पाताल लोक कहा जाता था। रावण भी वही रहता था। समुद्र मंथन में उसे घोड़ा प्राप्त हुआ था, जबकि इंद्र को हाथी। उल्लेखनीय है कि अरब में घोड़ों की तादाद ज़्यादा थी और भारत में हाथियों की। शिव भक्त असुरों के राजा बलि की चर्चा पुराणों में बहुत होती है। वह अपार शक्तियों का स्वामी लेकिन धर्मात्मा था। वह मानता था कि देवता और विष्णु ने उनके साथ छल किया। हालांकि बलि विष्णु का भक्त भी था। बलि दिन रात भगवान विष्णु की सेवा भी किया करता था। भगवान विष्णु ने उसे अजर अमर होने का वरदान दिया था। हिरणाकश्यप के 4 पुत्र थे, अनुलाद, हलाद, भक्त प्रहलाद और सहलाद। प्रहलाद के कुल में विरोचन के पुत्र राजा बलि का जन्म हुआ। बलि जानता था कि मेरे पूर्वज विष्णु भक्त थे, लेकिन वह यह भी जानता था कि मेरे पूर्वजों को विष्णु ने ही मारा था। इसलिए बलि के मन में देवताओं के प्रति द्वेष था। उसने शुक्राचार्य की संदिग्ध में रहकर स्वक पर आक्रमण करके देवताओं को खदेड़ दिया। वह तीनों लोकों का स्वामी बन बैठा था। तब भगवान विष्णु ने वामन रूप धारण करके उसे पाताल लोक का राजा बना दिया। हे राजन, यह सृष्टि के संचालन की कथा थी। मुझे उम्मीद है आपको ये कथा बहुत ही अच्छी लगी होगी। मार्गशीर्ष मास में इस कथा का श्रवण करने से भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होता है और जीवन में आ रहे सारे कष्ट, सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। मार्गशीर्ष मास का 16वां अध्याय समाप्त हुआ। इस कथा को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस कथा को प्रतिदिन श्रवण करना चाहिए। मार्गशीर्ष मास में भगवान विष्णु की पूजा करने से सारे दोष दूर हो जाते हैं, सभी प्रकार की परेशानियां दूर हो जाती हैं और भगवान की भक्ति प्राप्त होती है। जय श्री कृष्ण।